दोस्तों, एक बेहद खूबसूरत पत्नी होती है और एक बेहद खूबसूरत पति होता है। दोनों की नई नई शादी हुई होती है। वह एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे एक दूसरे से कि वह इस चीज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। वह डेली रात को 10:30 बजे आता था और सुबह 5:30 बजे उसकी उठने की दिनचर्या होती है, क्योंकि वह जॉब करता था। लगातार 10 दिन तक वो ऐसे ही अपना दिनचर्या बना लिया था। जब वह 11वें दिन रात को 10:30 बजे आता है और बिस्तर पर सोता है, तो वह सुबह उठ नहीं पाता है। आखिर वह क्यों सुबह नहीं उठ पाता है, चलिए घटना के माध्यम जानते हैं। घटना में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपको सुमित स्वागत करता हूं सच्ची घटना के एपिसोड 23 में। दोस्तों, यह घटना है अकबरपुर का। एक छोटा सा गांव है अकबरपुर। वहां पर एक थाना लगता है, बहसूमा थाना क्षेत्र का। वहां पर है का मामला है, जहां पर एक लड़का होता है जिसकी नई नई शादी होती थी। अमित कश्यप नाम था। और एक उसकी पत्नी होती है जिसकी नई नई शादी हुई थी, रविता होती है। दोनों की नई नई शादी होती है। दोनों अपनी शादी से बहुत ज़्यादा खुश थे, इतने ज़्यादा खुश थे कि वह दोनों एक ही बिस्तर पर सोते आए, एक ही साथ अपना सब कुछ करते थे। करने के बाद वह लगातार 10 दिन तक ऐसा ही चलता रहा उनका मामला। वह जो पति था वह रात को 10:30 बजे आता। आने के बाद अपना हाथ मुँह धोता, पाँव हाथ धुलने के बाद अपना खाना पीना खाता। खाना पीना खाने के बाद वह बिस्तर पे लेट जाता था। लेटने के बाद वह सुबह की उसकी दिनचर्या थी कि मेरे को 5:30 बजे उठना है, क्योंकि मुझे सुबह 7:30 बजे जॉब के लिए भी जाना है। वह उठता है। उठने के बाद अपना दिनचर्या पूरी करने के बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के वह अपना 7:30 बजे जॉब के लिए रवाना हो जाता है। लगभग 10 दिन तक वह ऐसे ही अपनी दिनचर्या बांध लेता है। बांधने के बाद 11वें दिन 12 अप्रैल दिन शनिवार को आता है। रात को 10:30 बजे सोता है। सोने के बाद वह सुबह उठ नहीं पाता है। क्योंकि जो उसकी पत्नी होती है रविता, वह अपने ही पति को गला घोंटकर हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद वह सोचती है कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम ना आए, तो उसने वही जगह एक सपेरा होता है जो महमूदपुर सिखेड़ा का होता है, उससे एक नकली सांप लेती है। सांप लेने के बाद वह अपने पति के बिस्तर के नीचे रख देती है और उसको कमर में जो करधनी होती है उससे उस सांप की पूंछ को बांध देती है, जिससे सांप दबेगा तो भाग नहीं पाएगा और उसको काटेगा। और वह सांप लगातार 10 जगह उसके शरीर में काटता है। काटने के बाद उतना ज़्यादा उसके शरीर में जहर फैल जाता है। वह सोचते हैं, लड़का लड़की जो उसका दोनों होते हैं, वह सोचते हैं कि अब तो भाई हम लोग बच चुके हैं। क्योंकि हमने तो गला घोंट कर इसकी हत्या की, लेकिन अब तो इल्ज़ाम सांप का लगेगा। दूसरे दिन जब 13 अप्रैल दिन संडे, सब रविवार को, जब यह बात थाना इंचार्ज को पता चलती है, बैसूमा थाना इंचार्ज को पता चलती है, तो तुरंत इस चीज़ पर कार्यवाही लेता है। लाश को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजता है। और जो उसकी पूरा परिवार होता है, पत्नी रविता होती है, उन सबको गिरफ्त में ले लेता है। गिरफ्त में लेने के बाद जब उसकी पत्नी से, रविता से पूछा जाता है कि आखिर ये केस, ये घटना कैसी हुआ, क्योंकि तुम ही थी जो उसके बगल में सोया करती थी। वह यह बताती है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं तो अब बस अपने सो रही थी। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो उसको मारा पीटा गया, डराया धमकाया गया। तो वह जाकर बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अकेले इस चीज़ में जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है अमरदीप, वो भी मेरे साथ था। हम लोग उसी दिन 12 अप्रैल दिन शनिवार को सुबह सुबह ही हम लोग यह पूरा केस फाइनल किए थे, हैंडल किए थे कि हमको कैसे उसको मारना है। हमने यह प्लान बनाया था कि जब वो रात को 10:30 बजे आएगा तो हम उसको खाने में नशीली दवाई मिलाएंगे, जिससे वह खाकर बेहोश हो जाएगा। बेहोश होने के बाद वह अच्छी खासी नींद ले रहा होगा, तभी हम उसकी गला घोंटकर हत्या कर देंगे। और हत्या करने के बाद हम लोग वहीं पे महमूदपुर सिखेड़ा का एक जो सपेरा है, जो बहुत ही जाना माना सपेरा है, उससे हम लोग 1 से 1,500 रुपये का नकली सांप लेकर आएंगे, जो बिल्कुल असली दिखता होगा और काटता भी है वो। तो उसको ले जाकर हम बिस्तर पर रख देंगे, जिससे ना ही हमारे ऊपर केस लगेगा, ना ही कुछ लगेगा। आदमी सोचेगा कि इसको तो सांप काटा है तभी ये मरा है। तो बस हम लोगों ने यही एक छोटा सा प्लान बनाया था, छोटा सा योजना बनाई थी, और वह योजना सफल भी हो गई थी। लेकिन अब कहते हैं ना कि जब
अंत होना है हमारा पकड़ में ही, तो हम क्या कर सकते हैं। तो अंत में हम लोग पकड़े जाते हैं और आप लोग सामने हैं। जब इतनी बात जैसे ही थाना इंचार्ज वहाँ सुनता है, बैसुमा थाना क्षेत्र का, वह ये बात सुनते ही दंग रह जाता है कि आखिर कोई पत्नी अपने इतने सुंदर पति, इतने अच्छे पति, इतने होनहार पति को मारने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ये कैसा कर सकती है। तो भाई यार देखो, ये तो भाई रही लड़का लड़की की बातें, लेकिन आदमी पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है भाई। वो तो खाली पति की बात थी, मतलब यार कुछ भी यार। और जब ये बात पता चला तो भाई ये अभी आप लोगों ने मेरठ की हत्याकांड सुनी होगी, लेकिन मेरठ से भी ज़्यादा ये दिल दहला देने वाली ये घटना सामने आ रही है। अभी मेरठ की घटना आदमी के दिल से नहीं निकल रही ड्रम वाली, लेकिन ये सांप वाली घटना और तेज़ी से सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। जहाँ देखो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह यही घटना छा रही है कि पत्नी ने अपने पति को 10 गला घोंट कर हत्या कर दी और 10 बार सांप से डसा। हर जगह यही घटना सामने आ रही है। बाकी मेरा आपका ये उद्देश्य, गलत उद्देश्य नहीं है ये घटना सुनाने का, बस आपको एक सही जानकारी देना है और ना ही आपको दिल को ठेस पहुंचाना है। बाकी मैं आपका सुमित इस तरह की सच्ची और अच्छी घटना आपके सामने लाता रहता हूं। तब तक के लिए विदा लेता हूं। जय श्री राम।